हजारों साल पहले, जब ना इंटरनेट था और ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी चीज खोज ली थी जो इंसान के दिमाग, शरीर और आत्मा को असाधारण बना देती थी। और वो चीज थी ब्रह्म मुहूर्त का समय। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का वो पवित्र समय जब पूरी प्रकृति एक अलग एनर्जी लेवल में होती है। और सबसे दिलचस्प बात, आज न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और ब्रेन रिसर्च ये सब भी उसी सच को साबित कर रहे हैं जो हमारे वेद हजारों साल पहले कह चुके थे। सुबह का वो समय जब दुनिया शांत होती है, असल में आपका ब्रेन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये समय इतना पावरफुल है तो आज ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में लॉस्ट क्यों फील कर रहे हैं, खोया हुआ सा क्यों महसूस कर रहे हैं, क्यों मोटिवेशन खत्म हो रहा है, क्यों एंजाइटी बढ़ रही है, क्यों लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इंसान ने सुबह को खो दिया है। और जिस इंसान ने अपनी सुबह खो दी, धीरे धीरे वो इंसान खुद को खो देता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वो एंशिएंट सीक्रेट्स, वो प्राचीन राज की बातें जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल सकते हैं। ये सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं है, ये उस छुपी हुई ताकत की बात है जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले पैदा होती है। और अगर आपने इस पावर को पकड़ लिया, इसको जकड़ लिया, तो बिलीव मी, आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है, इसकी तुलना में बहुत बेटर होगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए मजबूरी नहीं बल्कि एक एडिक्शन बन जाएगा। कल्पना कीजिए, करीब 5000 साल पहले का भारत, घने जंगल, नदी के किनारे आश्रम, चारों तरफ शांति, और उस शांति के बीच एक ऋषि ध्यान में बैठे हैं। सुबह का समय है, सूरज अभी निकला नहीं है, आसमान हल्का नीला होने लगा है, पूरी प्रकृति जैसे सांस रोक कर खड़ी है। और उसी समय ऋषि अपने शिष्यों से कहते हैं, जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त को जीत लेता है वो अपने मन को जीत लेता है। और सोचिए, इतने 1000 साल पहले जब कोई ब्रेन स्कैन मशीन नहीं थी, कोई साइंटिफिक लेबोरेटरी नहीं थी, तब भी हमारे ऋषियों को कैसे पता था कि सुबह का समय इंसान के दिमाग पर इतना गहरा असर डालता है? क्योंकि वो प्रकृति को ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने देखा कि सुबह के समय हवा अलग होती है, मन अलग ही महसूस करता है, सोच ज्यादा साफ होती है और आत्मा ज्यादा शांत होती है। आज विज्ञान इसे अलग अलग भाषा में समझाती है। जब आप सूर्योदय से पहले उठते हैं ना, तो आपके ब्रेन में मेलाटोनिन धीरे धीरे कम होता है और कोर्टिसोल नेचुरल तरीके से बढ़ने लगता है। अब नाम सुनकर के डरिए मत, ये वही हार्मोन है जो आपको एक्टिव और अलर्ट बनाता है। लेकिन फर्क यह है, अगर आप देर तक सोते रहते हैं तो आपका ब्रेन उस नेचुरल साइकिल को मिस कर देता है और फिर पूरा दिन आपको सुस्ती रहती है, आलस आता है, ओवर थिंकिंग करते हो, आप टेंशन करते हो और यही चलता रहता है। यानी कि प्रकृति ने आपके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग बनाई थी, लेकिन मॉडर्न लाइफ स्टाइल ने ना उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। आज ज्यादातर लोग रात के 1-2 बजे तक मोबाइल फोन चलाते हैं और फिर सुबह लेट उठ करके कहते हैं कि यार जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन पता सच क्या है? जिस इंसान की सुबह डिस्कनेक्टेड हो जाए ना उससे, तो उसका दिमाग धीरे 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 कमजोर होने लगता है। क्योंकि सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत ही नहीं होती, सुबह आपके पूरे मानसिक स्तर का फाउंडेशन होती है। इसलिए दुनिया के लगभग हर महान सिविलाइजेशन में सुबह को पवित्र माना गया है। भारत में इसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जापान में बोलते हैं मॉर्निंग डिसिप्लिन, मॉन्क्स इसमें करते हैं अर्ली मेडिटेशन, और वॉरियर्स की सनराइज ट्रेनिंग, यानी कि सुबह उठते ही वो लड़ने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, जो योद्धा होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जो इंसान सुबह ही खुद को जीत लेता है ना, उसको दुनिया के द्वारा हराया जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सुबह जल्दी उठने से असल में होता क्या है? क्या ये सिर्फ मोटिवेशन वाली बातें हैं? नहीं, इसके पीछे सॉलिड ब्रेन साइंस है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, तो आपके ब्रेन वेव्स अलग स्टेट में होते हैं। उस समय आपका माइंड अल्फा स्टेट के करीब होता है, यानी कि जहां पर बहुत कम डिस्टर्बेंस होगा, बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी, ज्यादा क्रिएटिविटी होगी। इसलिए कई राइटर्स, कई साइंटिस्ट और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स सुबह सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि उस समय आपका ब्रेन रिएक्टिव मोड में नहीं होता। दिन में जैसे ही आप उठते हैं ना, लेट जब आप उठते हैं तो क्या होता है, फोन आते हैं, फोन में मिस कॉल पड़े होंगे, मैसेज पड़े होंगे, बहुत सारा नॉइज होगा, प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जितना लेट उठोगे, और आपका दिमाग तुरंत तनाव में चला जाता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त ये वो समय है जब दुनिया आपसे कुछ नहीं मांग रही होती है, बड़ी शांति होती है, और यही मोमेंट है जो आपको खुद से जोड़ता है। अब एक बात को ध्यान से सुनिए, आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ना पैसा कम होना, ना अपॉर्चुनिटीज की कमी होना, सबसे बड़ी बीमारी है मेंटल नॉइज। हर इंसान के दिमाग में इतना शोर है ना कि उसकी खुद की आवाज तो खो गई है, खुद की आवाज वो सुन ही नहीं पा रहा है। और यही कारण है कि लोग
डायरेक्शनलेस महसूस करते हैं, दिशाहीन महसूस करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। लेकिन सुबह का साइलेंस आपके दिमाग को रीसेट करता है। जब आप सुबह जल्दी उठ करके कुछ देर अकेले बैठते हो ना, तो धीरे धीरे आपके थॉट्स क्लियर होने लगते हैं। एंड बिलीव मी, क्लियर माइंड से बड़ा कोई सुपर पावर नहीं होता। यही कारण है कि मेडिटेशन हमेशा सुबह करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उस समय आपका माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, सबसे ज्यादा वो पॉजिटिविटी को रिसीव करता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, सुबह उठना अच्छी बात है, समझ में आ गया कि कितने फायदे हैं, लेकिन क्या इससे सच में जिंदगी बदल सकती है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर हर दिन आपको एक्स्ट्रा 2 घंटे मिल जाए तो एक साल में आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? 2 घंटे डेली मतलब 730 घंटे हर साल, 730 आवर्स। इतने घंटों में ना कोई भी नई स्किल आराम से सीखी जा सकती है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, बिजनेस बनाया जा सकता है, माइंड सेट बदला जा सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते कि उनकी जिंदगी छोटी छोटी डेली हैबिट से बनती है, और सुबह की आदत उन सब आदतों में सबसे पावरफुल हैबिट है। क्योंकि मॉर्निंग रूटीन सिर्फ रूटीन नहीं होता है, वो आपकी आइडेंटिटी बनाता है। अगर आपकी सुबह लेजी है, अगर आपकी सुबह ही आलसी है, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी आलसी हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी सुबह पावरफुल है तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो शायद आपकी सोच बदल दे। सुबह जल्दी उठना मुश्किल इसलिए नहीं लगता है कि आपका शरीर कमजोर है, असली कारण यह है कि आपका माइंड ना रात को बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड रहता है। लेट नाइट स्क्रोलिंग आपके ब्रेन को डोपामीन की आदत डाल देता है, और फिर सुबह आपका ब्रेन रेस्ट नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा स्टिमुलेशन उसको चाहिए। यानी कि अलार्म बजते ही आपका माइंड कहता है कि यार थोड़ा और सो जाओ, थोड़ी और नींद चाहिए उसको। लेकिन सच में वो स्लीप नहीं मांग रहा होता है, वो कंफर्ट मांग रहा होता है। और जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी कंफर्ट के पीछे भागते रहते हैं और फिर एवरेज बन के रह जाते हैं। लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर मिलती है, सुबह की ठंडी हवा में, उस स्लीपी फीलिंग के खिलाफ लड़ने में, उस अलार्म पर उठने में। क्योंकि यही वो छोटी लड़ाइयां हैं जो इंसान को बड़ा युद्ध जिताती है, उस इंसान का कैरेक्टर बनाती है। याद रखिए, अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आपको हर दिन मोटिवेशन महसूस होगा। हो सकता है किसी दिन आपके अंदर बिल्कुल मोटिवेशन ना हो, बट मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। डिसिप्लिन आपके अंदर से आता है, डिसिप्लिन से आप अपने आप को मजबूर करते हो वो काम करने के लिए, चाहे आपके अंदर मोटिवेशन हो चाहे ना हो। डिसिप्लिन का मतलब है मूड ना होने पर भी सही काम करना। और ब्रह्म मुहूर्त डिसिप्लिन सीखने की सबसे पावरफुल ट्रेनिंग है, आपके दिन की सबसे पहली ट्रेनिंग है। अब जरा इमेजिन कीजिए, सुबह के 4 बजे हैं, पूरा शहर सो रहा है, कोई हॉर्न नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, बस चारों तरफ शांति। और उस समय आप अगर वॉक कर रहे हैं, डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, अपने गोल्स को लिख रहे हैं, अपनी स्किल पर काम कर रहे हैं, तो बिलीव मी, ऐसे मोमेंट्स इंसान को अंदर से रिबिल्ड करते हैं। क्योंकि उस समय आप सिर्फ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे होते हैं, आप खुद को बिल्ड कर रहे होते हैं। आज दुनिया में हर इंसान सक्सेस चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस लाइफ स्टाइल को अपनाना चाहते हैं जो सक्सेस को चाहिए। लोग रिजल्ट चाहते हैं लेकिन रूटीन नहीं है, कॉन्फिडेंस चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, शांति चाहते हैं लेकिन साइलेंस से डरते हैं, सुबह जल्दी उठने से कतराते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त आपको यही सिखाता है कि जिंदगी बाहर नहीं बदलती है, जिंदगी अंदर से बदलती है। अब मैं आपको एक रियल साइकोलॉजिकल ट्रूथ बताने वाला हूँ। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो आपके माइंड को एक सिग्नल आता है कि मैं अपने लाइफ का कंट्रोल खुद ले रहा हूँ, और यही फीलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करती है, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। क्योंकि कॉन्फिडेंस बातें करने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस खुद से किए हुए प्रॉमिस को निभाने से आता है, उनको प्रूव करने से आता है। हर सुबह जब आप अलार्म पर उठते हैं ना, तो आपका माइंड कहता है कि मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूँ। और मेरा यकीन मानिए, जिस इंसान को खुद पर भरोसा हो जाए ना, उसका कॉन्फिडेंस ये दुनिया नहीं गिरा सकती, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। और सुबह उठना खाली एक फिजिकल हैबिट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय नेचर की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, इसलिए उस समय अगर आप प्रेयर करते हो, मेडिटेशन करते हो, डीप थिंकिंग करते हो, तो ये सब बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। आपने नोटिस किया होगा कि दिन में माइंड कितना भटकता है, लेकिन सुबह सुबह मन खुद शांत होना चाहता है। और यही वो समय है जब इंसान खुद को सबसे गहराई से समझ सकता है। आज लोग पूरी दुनिया को जानना चाहते हैं लेकिन खुद को नहीं जानते, और जो इंसान खुद को नहीं समझ सका वो कभी सच में खुश नहीं हो सकता। ब्रह्म मुहूर्त आपको खुद से मिलवाता है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला देने वाला हूँ, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे प्रॉमिस किया था। अगर आप कल से शुरुआत करना चाहते हैं 4 बजे उठने की, तो सीधे 4 बजे उठने की कोशिश नहीं करनी है आपको। पहली बात तो ये, धीरे धीरे शुरू कीजिए। आज जिस भी टाइम पे आप उठे, उस टाइम से खाली 20 मिनट पहले उठना है आपको। सुबह उठते ही फोन नहीं छेड़ना है, पानी पियो, डीप ब्रीथिंग करो, थोड़ा सा वॉक किया,
थोड़ा सा मॉर्निंग के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, उस पॉजिटिव एनर्जी को फील करने की कोशिश कीजिए जो आपको कल के लिए अगेन मोटिवेशन देने वाली है। और सिर्फ 10 मिनट आपको शांत बैठना है। शुरू में आपका ना दिमाग भागेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है, कुछ तो चल रहा है। आप बहुत ज्यादा शांत होंगे, ज्यादा फोकस्ड होंगे, ज्यादा एनर्जेटिक होंगे और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर बिलीव करने लगेंगे, आप खुद की रेस्पेक्ट करने लगेंगे। और ध्यान से सुनो, हर इंसान की जिंदगी में ना 2 तरह की सुबह होती है। पहली सुबह जहां इंसान अलार्म को स्नूज करता रहता है, 10-10 अलार्म लगाता है हर 5 मिनट के गैप पे, उसके बाद में भागता दौड़ता तैयार होता है और तनाव में अपना दिन शुरू करता है और पूरा दिन परिस्थितियों के पीछे भागता रहता है। और दूसरी सुबह जहां इंसान शांति में उठता है, उसके पास में टाइम है, कोई हड़बड़ी नहीं है, अपने माइंड को वो कंट्रोल करता है और फिर दिन के शुरू होने से पहले ही खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब फैसला आपको करना है कि आप कौन सी जिंदगी जीना चाहते हो, क्योंकि आने वाले 5 साल ना आपकी डेली मॉर्निंग्स तय करेगी कि आप अपने डेली के गेम को स्टार्ट कैसे करते हो। सोचो कि मॉर्निंग एक पावर प्ले है, उस पावर प्ले का जितना ज्यादा फायदा उठाओगे ना, बाद का प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। और याद रखिए, ग्रेटनेस अचानक नहीं आती, वो छोटी छोटी डेली चॉइसेस से आती है। हर सुबह जब आप जल्दी उठते हैं तो शायद दुनिया को कुछ बड़ा दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर आपका फ्यूचर बदल रहा होता है। एक दिन वही छोटे छोटे डिसीजंस आपकी पूरी पहचान बन जाते हैं और फिर लोग कहते हैं कि यार इंसान इतना फोकस्ड कैसे है, ये इतना शांत कैसे, इतना सक्सेसफुल कैसे है, ये इतना एक्टिव कैसे है। लेकिन अफसोस कि उनको तब भी वो सुबह नहीं दिखाई देगी जिन सुबहों में उठ करके आपने खुद को बनाया था। बट इस चीज का आप पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज और अभी एक निर्णय लीजिए कि कल सुबह जब अलार्म बजे तो अपने पुराने वर्जन की मत सुनिए, उस वर्जन की सुनिए जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। एंड बिलीव मी, ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ जल्दी उठने का नाम नहीं है, ये अपने अंदर की स्लीपिंग पावर को जगाने का नाम है। जो ताकत आपके अंदर अभी तक सोती आई है उसको जगाना है भाई कल। और जिस दिन आपकी वो पावर जग गई ना, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। इसलिए वादा करो कि कल सुबह जब आसमान हल्का नीला हो रहा होगा, जब दुनिया अभी भी सो रही होगी, जब शांति हर तरफ फैली होगी, तब आपको उठना है, एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना है कि आज से मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले रहा हूं। क्योंकि जिसने अपनी सुबह जीत ली उसने अपनी जिंदगी जीत ली। अपना ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कर